हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है दी बायोमैकेनिक्स ऑफ द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट या फिर चौपाट जॉइंट। तो अगर आपने इससे पहले ये दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये आप पहले देख लेना, क्योंकि इन्हीं की कंटिन्यूएशन का ये थर्ड पार्ट है ऑफ द एंगल एंड फुट कॉम्प्लेक्स बायोमैकेनिक्स। और अगर आपको वीडियो के बीच में कोई डाउट आता है, कोई चीज समझ नहीं आती है वीडियो के बीच में, तो वहीं पर रोके कमेंट्स में वो क्वेश्चन मेरे से पूछ लेना। और इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से ना आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमने इसके जॉइंट के बारे में बात करी है, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस के बारे में बात करी है, इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट के टाइम पे जो आपका फुट है उसके अंदर किस तरीके की मूवमेंट्स होती हैं, सुपिनेशन, प्रोनेशन, वेट बेयरिंग, नॉन वेट बेयरिंग, वो सारी बात हमने इस वीडियो के अंदर करी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसका एक एक पार्ट मैंने बहुत जगह से बुक से आगे तक से रिसर्च करके यहाँ पे डाला है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जिसको आप ई पेपर में जाके आसानी से उतार सकते हो। तो बिना किसी देर के अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। जो ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट होता है इसको हम चौपाट जॉइंट के नाम से या फिर मिड टार्सल नाम के जॉइंट से भी जानते हैं। ये जो जॉइंट होता है ना बच्चों, ये एक तरीके का कंपाउंड जॉइंट होता है। इसको हम कंपाउंड जॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये जो जॉइंट होता है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ टू जॉइंट्स। तो इसके अंदर दो जॉइंट्स कौन कौन से आते हैं? आपका टैलोनाविकुलर जॉइंट एंड द कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट। तो इन दोनों जॉइंट से मिलकर बनता है हमारा ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। अब जैसा यहाँ आप इमेज में देख पा रहे होगे, ये जो आपको लाइन दिख रही है बीच में जो हाईलाइटेड एरिया है वो है आपका ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके दो जॉइंट के आर्टिकुलेशंस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो दो जॉइंट आर्टिकुलेशन होती है ना, ये एक एस शेप स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो इस जॉइंट को अगर आपसे कोई पूछता है तो इट इज अ एस शेप जॉइंट इन आवर बॉडी। और इसका बेसिकली काम क्या होता है कि हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था एंकल जॉइंट के वीडियो में, जब हमने एंकल जॉइंट की बायोमैकेनिक्स की बात करी थी, तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था हमारा हाइंड फुट होता है, मिड फुट होता है एंड देन इज द फोर फुट। तो ये जो जॉइंट है ये हाइंड फुट को मिड फुट से डिस्टिंग्विश करता है, तो इसकी ये इंपॉर्टेंस रहती है। अब बात करते हैं अबाउट द टैलोनाविकुलर जॉइंट। सो दिस इज वन ऑफ द जॉइंट ऑफ द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। अभी जो टैलोनाविकुलर जॉइंट होता है प्रॉक्सिमली ये किससे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड ऑफ द टैलस। यानी कि जो टैलस है उसका जो हेड का एंटीरियर पोर्शन है वो कहाँ पे आ जाता है? आपका टैलोनाविकुलर जॉइंट में। और जो टैलस की बॉडी है वो कौन सा जॉइंट बनाती है? हमारा सब टैलर जॉइंट, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको चेकआउट जरूर कर लेना। अब ये जो हेड होता है टैलस का, ये एक कन्वेक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अबाउट द डिस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ दिस टैलोनाविकुलर जॉइंट, तो वो होती है आपकी नाविकुलर बोन। नाविकुलर बोन का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट रहता है वो बनाता है हमारा टैलोनाविकुलर जॉइंट। और ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट रहता है नाविकुलर बोन का, इट इज कॉनकेव इन शेप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका टैलस है वो आपका कन्वेक्स शेप का है और जो नाविकुलर बोन है वो कॉनकेव शेप की है। तो ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो हमारा कौन सा जॉइंट बनता है? टैलोनाविकुलर जॉइंट। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से डिमार्केशन दिया हुआ है अबाउट द टैलोनाविकुलर जॉइंट। अब हम टैलोनाविकुलर जॉइंट का जो कैप्सूल है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो जब हमने सब टैलर जॉइंट का बायोमैकेनिक्स पढ़ा था तो तब मैंने आपको बताया था कि जो सब टैलर जॉइंट है उसके 3 आर्टिकुलेशंस होते हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड द पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन। तो ये जो टैलोनाविकुलर जॉइंट है ये सब टैलर जॉइंट के एंटीरियर और मीडियल आर्टिकुलेशन के साथ एक कॉमन जॉइंट कैप्सूल शेयर करता है। तो यानी कि एक जॉइंट कैप्सूल के अंदर आपका ये वाला जॉइंट भी आ रहा है, दैट इज द टैलोनाविकुलर जॉइंट। और जो सब टैलर जॉइंट है उसके 2 आर्टिकुलेशंस, एंटीरियर एंड the medial articulations. So these 3 joints share the same joint capsule. लिगामेंट्स की बात करते हैं इस जॉइंट के। तो यहाँ पे बच्चों देखो 2 मेन एंड इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स कौन से होते हैं? पहला तो होता है हमारा स्प्रिंग लिगामेंट और दूसरा होता है हमारा डॉर्सल टैलोनाविकुलर लिगामेंट। इसके अंदर जो आप लिगामेंट देख रहे हो उसे हम कहते हैं स्प्रिंग लिगामेंट। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका दूसरा नाम है प्लांटर कैल्केनियो नाविकुलर लिगामेंट। तो यानी कि किस किस बोन को ये कनेक्ट कर रहा है और क्या इसकी पोजीशन है। प्लांटर एस्पेक्ट में ये प्रेजेंट है और ये किसको कनेक्ट कर रहा है? कैल्केनियम को एंड दी नाविकुलर बोन को। तो इस हिसाब से इसका ये नाम रखा गया है। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया कि ये जो लिगामेंट है ये कैल्केनियम और नाविकुलर बोन के बीच में स्पैन करता है। बट अगर मैं इनके बिल्कुल एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स की बात करूं तो कैल्केनियस के सस्टेंटिकुलम टेलाए से ये अराइज होता है और ये कहाँ जाके लगता है? इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नाविकुलर बोन, यानी कि जब का टैलस का हेड है उसके नीचे जाके ये अटैच हो जाता है।
अगर इसके शेप की बात करी जाए तो ये ट्रायंगुलर शेप का एक लिगामेंट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है इस जॉइंट के लिए। अब ये जो लिगामेंट है स्प्रिंग लिगामेंट, ये दो चीज़ों से रीइंफोर्स होता है। कौन कौन सी? मीडियली बाय द डेल्टॉइड लिगामेंट, यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पे मीडियली आपका डेल्टॉइड लिगामेंट है जो इसको रीइंफोर्स करता है, एंड लेटरली इट इज रीइंफोर्स्ड बाय द बाइफरकेट लिगामेंट। अब इसका काम क्या होता है? देखो लिगामेंट का काम तो वैसे सबको पता ही है नॉर्मली क्या होता है, बट ये लिगामेंट जो होता है वो मेन क्या काम करता है अब एक बार वो समझ लेते हैं। तो इसका जो जॉइंट कैप्सूल होता है टैलोनाविकुलर जॉइंट का, जो इंफीरियर एस्पेक्ट रहता है जॉइंट कैप्सूल का, वो ये लिगामेंट बनाता है जो हेड ऑफ द टैलस है। अब हमने जब इसकी आर्टिकुलेशन की बात करी थी स्प्रिंग लिगामेंट के, तो हमने क्या कहा था, ये कैल्केनियम और नाविकुलर को ज्वाइन कर रहा है, तो उसके बीच में यानी कि जो टैलस का हेड है वो यहाँ पे आता है। तो यानी कि जो टैलस बोन है उसका जो हेड है उसके लिए फ्लोर कौन बनाता है? तो स्प्रिंग लिगामेंट उसके लिए फ्लोर बनाता है। अब हमें ये भी पता है कि हमारे फुट के अंदर आर्चेस होते हैं जिनको हम प्लांटर आर्चेस कहते हैं, है ना। तो ये दो तरीके की होती हैं, मीडियल प्लांटर आर्च एंड द लेटरल प्लांटर आर्च। ये जो लिगामेंट है ना ये हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का एक स्टैटिक स्टेबलाइजर होता है। तो अगर आपने आर्चेस ऑफ द फुट की मेरी ये वीडियो नहीं देखी थी तो जल्दी से जाके इसको भी चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट जो हमने लिगामेंट पढ़ा था वो था हमारा डॉर्सल टैलोनाविकुलर लिगामेंट। अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है, डॉर्सल मतलब द लिगामेंट इज प्लेस्ड डॉर्सली, टैलोनाविकुलर दैट मीन्स इट इज जॉइनिंग द टैलस एंड द नाविकुलर बोन अगेन। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जो कि हम बहुत लेस यूज करते हैं, वो होता है हमारा सुपीरियर एस्ट्रोगैलोनाविकुलर लिगामेंट। तो इस नाम से तो इसे कम ही लोग जानते हैं, बट यूजुअली वी प्रोनाउंस इट लाइक डॉर्सल टैलोनाविकुलर लिगामेंट। अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है डॉर्सल टैलोनाविकुलर है, यानी कि जो टैलस और नाविकुलर बोन को कनेक्ट करेगा वो हमारा होता है डॉर्सल टैलोनाविकुलर लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है पर बहुत पतला होता है, बहुत थिन बैंड की तरह होता है, जो कि किन पार्ट्स को कनेक्ट करता है? आपका नेक ऑफ द टैलस और जो नाविकुलर बोन है उसका डोर्सल एस्पेक्ट को। अब ये तो हुआ हमारा टैलोनाविकुलर जॉइंट विच इज वन ऑफ द जॉइंट फ्रॉम द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। अब हम बात करेंगे उसके दूसरे जॉइंट की, दैट इज द कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट। तो कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट देखो नाम से ही थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, जो कैल्केनियस और जो हमारी क्यूबॉइड बोन है उसके बीच में जो आर्टिकुलेशन होगा वो होगा हमारा कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट। अब इसकी हम आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस देख लेते हैं कि प्रॉक्सिमली और डिस्टली कौन कौन सी बोन इसमें पार्ट लेती हैं। तो देखो प्रॉक्सिमल में जो कैल्केनियस का एंटीरियर पार्ट है इट टेक्स पार्ट्स इन दिस जॉइंट एंड डिस्टली इट इज द पोस्टीरियर क्यूबॉइड बोन। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो ये जो हाईलाइटेड बोन है दोनों, दिस इज द कैल्केनियम एंड दैट इज द क्यूबॉइड बोन। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे हम कहते हैं कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट। अब देखो जब हमने टैलोनाविकुलर जॉइंट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि एक सरफेस जो है वो कॉन्केव है और एक सरफेस है जो वो कन्वेक्स है। बट अगर हम इस जॉइंट के सरफेस की बात करें ना तो इस जॉइंट की जो सरफेस होती है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। एक तरफ से कॉन्केव कन्वेक्स होती है और दूसरी तरफ से इट इज कॉन्वेक्स कॉन्केव। तो इसलिए इनका जो आर्टिकुलेशन रहता है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है बिकॉज ऑफ देयर आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस। जॉइंट कैप्सूल की बात करें तो ये जो कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट होता है इसका एक अकेले का खुद का जॉइंट कैप्सूल होता है, ये किसी भी और जॉइंट के साथ या किसी बोन के साथ अपना कैप्सूल शेयर नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे लिगामेंट्स देखने को मिलेंगे इस जॉइंट के लिए। टैलोनाविकुलर के तो हमने सिर्फ दो ही पढ़े थे लिगामेंट्स, बट यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिगामेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले एक बार लिगामेंट्स के नाम देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज द बाइफरकेट कैल्केनियो क्यूबॉइड लिगामेंट, डोर्सल कैल्केनियो क्यूबॉइड लिगामेंट एंड द शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट। अब ये जो बच्चों बाइफरकेट लिगामेंट होता है ना इसको हम कैल्केनियो क्यूबॉइड लिगामेंट भी कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि जो टैलोनाविकुलर जॉइंट था उसको ये लेटरली रीइंफोर्स करता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लिगामेंट है दैट इज द डोर्सल कैल्केनियो क्यूबॉइड लिगामेंट। अब देखो ये भी कैल्केनियम और क्यूबॉइड बोन को ही ज्वाइन कर रहा है, बट इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है? डोर्सली, एज द नेम सजेस्ट। नेक्स्ट इज द वेरी अनदर इंपॉर्टेंट लिगामेंट दैट इज द शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट। तो ना एग्जाम में आपसे सीधे लिगामेंट्स के भी नाम पूछ लेते हैं, नाम सही कि शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन द प्लांटर लिगामेंट्स ऑफ द फुट। तो उसमें आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों प्लांटर लिगामेंट्स आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं। अब शॉर्ट प्लांटर को हम दूसरा नाम क्या होता है इसका? प्लांटर कैल्केनियो क्यूबॉइड लिगामेंट, और ये एक कोन शेप लिगामेंट होता है। अब ये किन दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है? कैल्केनियम को और क्यूबॉइड को। तो ये कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैल्केनियम, क्योंकि प्लांटर है तो मतलब सोल वाले एरिया से ही अराइज होगा, तो जो कैल्केनियस है उसके इंफीरियर एस्पेक्ट से ही अराइज होता है, और क्यूबॉइड बोन के भी इंफीरियर या फिर प्लांटर एस्पेक्ट पे ये जाके लग जाता है। नेक्स्ट इज द लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट। अब इस लिगामेंट को हम लॉन्ग कैल्केनियो क्यूबॉइड लिगामेंट भी कहते हैं।
जो कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट है, अगर उसका कोई स्टेबलाइजर है, मेन प्राइमरी स्टेबलाइजर, तो वो ये लिगामेंट होता है। अब ये एक बहुत लंबा लिगामेंट होता है, लॉन्ग होता है एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? आपके प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ द फुट पे। जैसे आप इमेज में देख रहे हो तो ये नीचे की तरफ है, तो दैट इज द प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ द फुट। और ये कौन से दो एंड्स को कनेक्ट करता है? तो ये कैल्केनियस, जो आपकी सबसे पीछे वाली बोन होती है, उसको 2 to 5 मेटाटार्सल से कनेक्ट करता है। तो देख रहे हो, मतलब कैल्केनियस से बिल्कुल मेटाटार्सल्स तक आ गया है ये लिगामेंट, है ना। तो इसलिए ये बहुत लॉन्ग होता है, इसलिए इसका नाम लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट रखा गया है। अब ये वाला जो जॉइंट होता है किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है? तो जैसे मैंने आपको आर्चेस बताई थी, तो ये जो होता है ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो रहती है हमारे फुट की, उसको स्टेबलाइज करता है और सपोर्ट देता है। और दूसरा जो आपका ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट है उसको तो ये सपोर्ट देता ही है। अब हम बात करते हैं दी एक्सिस ऑफ द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। अब हमने ये समझ लिया कि जो ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट था उसके अंदर दो प्राइमरी या फिर दो मेन आपके जॉइंट्स आते हैं जो उस पूरे जॉइंट को मेकअप करते हैं। अब ये एस शेप में भी होते हैं, ये भी हमने समझ लिया। अब इस पूरे होल जॉइंट की, इन दोनों जॉइंट की जो एक्सिस है, दैट इज द एक्सिस ऑफ द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, वो कहाँ से पास होती है, अब उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बायोमैकेनिक्स का अगर आप पेपर देने जाओगे और अगर आपसे ये चीज़ इस जॉइंट के बारे में पूछा गया है तो आपको ये चीज़ तो लिख के आनी ही पड़ेगी। अब हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक एक्सिस की बात करेंगे। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो रहती है इसकी, वो इंक्लाइन होती है 15 डिग्रीज सुपीरियरली फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्लेन एंड 9 डिग्रीज मीडियली फ्रॉम द सजाइटल प्लेन। वेयरएज अगर मैं ऑब्लिक एक्सिस की बात करूं तो वो इंक्लाइन रहती है 57 डिग्रीज फ्रॉम द सजाइटल प्लेन एंड 52 डिग्रीज सुपीरियरली फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये आपको एज इट इज समझनी पड़ेंगी और याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो, आप चाहो तो अपने एग्जाम के अंदर ना एक रफ डायग्राम फुट का और उसके ऊपर से एक्सेस बना के दिखा सकते हो, ताकि जो इन्विजिलेटर है या फिर जो जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका एग्जामिनर है उसको अच्छे से समझ आ जाएगा कि यू नो द कंसेप्ट ऑफ दिस जॉइंट। तो यहाँ पे देखो, आप इसी चीज़ को जो मैंने आपको अभी लिख के बताया था, आप उसको टैबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये भी बहुत एकदम आई कैची होता है और आपको एग्जामिनर भी इतना कंफ्यूज नहीं होगा, आप भी कंफ्यूज नहीं होगे, तो अच्छे से ये आपका निकल जाएगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो देखो अगेन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ट्रांसवर्स प्लेन से 15 डिग्री सुपीरियरली है और सजाइटल प्लेन से 9 डिग्री मीडियली इंक्लाइंड है। वही अगर ऑब्लिक एक्सिस की बात करें तो वो ट्रांसवर्स प्लेन से 52 डिग्री सुपीरियरली इंक्लाइंड है और सजाइटल प्लेन से 57 डिग्रीज इंक्लाइंड है। तो आप चाहो तो ऐसे टैबुलर फॉर्म में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस जॉइंट के फंक्शन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो, ये वाला जो जॉइंट है दैट इज द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, और जो आपका सबटालर जॉइंट है ना, दीज टू जॉइंट्स आर मैकेनिकली लिंक्ड। अब ये दोनों जॉइंट मैकेनिकली लिंक हुए कैसे? ये लिंक होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सिस। इनकी ट्रांसवर्स और ऑब्लिक एक्सिस की वजह से जो ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट है और सबटालर जॉइंट है, ये मैकेनिकली लिंक हो जाता है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट है वो आपके हाइंड फुट को मिड फुट से तो सेपरेट कर ही रहा है, प्लस ये एक ट्रांजिशनल जॉइंट भी होता है किसके बीच में, आपके हाइंड फुट के और फोर फुट के बीच में। ये जो जॉइंट है ये आपके पैरों में जो सुपिनेशन और प्रोनेशन की मूवमेंट थी, जो हमने सबटालर जॉइंट में पढ़ी थी, उसको भी असिस्ट करता है और उसको भी सपोर्ट करता है। अब देखो, आपके हाइंड फुट पे जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं, उनको भी कंपेंसेट करने का काम कौन करेगा? आपका ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। यानी कि जो ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट है वो आपके दो फंक्शन कर रहा है। पहला तो सुपिनेशन और प्रोनेशन है, उसकी रेंज को वो इंप्रूव करता है, सपोर्ट करता है। दूसरा, जो भी मूवमेंट्स हो रही है उनको कंपेंसेट करता है। अब देखो, यहाँ पे कंपेंसेशन का मतलब क्या हुआ, तो बच्चों इस कंसेप्ट को ना आप अच्छे से समझना। अब देखो, जब भी आप खड़े होते हो वेट बेयरिंग में, है ना, तो जब भी आपके सबटालर जॉइंट पे, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सबटालर जॉइंट पे जब भी आपके पैर के ऊपर यानी कि सबटालर जॉइंट पे सुपिनेशन और प्रोनेशन का मूवमेंट आप करते हो, तो आपका जो फोर फुट है यानी कि जो आपके पैरों की आगे की उंगलियां हैं, मेटाटार्सल्स हैं और फिंगर्स हैं, उनको भी तो कंपेंसेट मिलना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फुट है, ठीक है, ये हाइंड फुट है, ये मिड फुट है एंड दिस इज द फोर फुट। अगर मैं यहाँ पे सुपिनेशन का मूवमेंट कर रही हूँ तो ये भी तो सुपिनेशन में जाएगा ना, बट आइडियली ऐसा होता नहीं है। मैं अगर सुपिनेट कर रही हूँ सबटालर जॉइंट के ऊपर, तो जो मेरा फुट है वो ऐसे ही रेस्ट करता है, फोर फुट है ना, वो नहीं उठता, चाहे यहाँ पे कोई भी मूवमेंट हो रही हो। तो इस मैकेनिक्स को कौन प्रोवाइड करवाता है आपको? तो ये प्रोवाइड करवाता है आपका ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट।
अब देखो प्रोनेशन की बात करते हैं। अब सबटाइलर जॉइंट के ऊपर आप वेट बेयरिंग में हो, ये वही कंसेप्ट है जो आपको अभी समझा रही थी। अब सबको ही पता है प्रोनेशन मूवमेंट क्या होती है ना। तो जैसे आप प्रोनेशन करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो देयर विल बी मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया, उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी प्रोनेशन मूवमेंट ऑन द सबटाइलर जॉइंट। अब प्रोनेशन मूवमेंट में क्या क्या होता है वो मैंने अपनी सबटाइलर जॉइंट वाली वीडियो में बता रखा है, वहाँ से जाके पढ़ लेना, समझ लेना। यहाँ पे क्या हुआ, फिर सबटाइलर जॉइंट पे प्रोनेशन हुआ। अब जैसे ही प्रोनेशन, अब देखो जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, जैसे प्रोनेशन होने लगेगा तो क्या होगा, जो लेटरल बॉर्डर है वो लिफ्ट अप होने लग जाएगा। आइडियली तो यही होना चाहिए ना कि पीछे का पैर अगर इस तरफ जा रहा है तो आगे का जो पैर का हिस्सा है वो भी इस तरफ लिफ्ट होगा, बट ऐसा होता तो नहीं है। जब भी आप खुद भी करके ट्राई कर सकते हो, आप वेट बेयरिंग में प्रोनेशन करो तो आप चाहोगे तो लेटरल बॉर्डर लिफ्ट भी कर सकते हो, बट आप चाहो तो लिफ्ट ना भी करो, है ना। अब ये किसकी वजह से हो पाता है, तो ये हो पाता है बिकॉज ऑफ योर ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। जो आपका ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता कि जो आपका लेटरल बॉर्डर है वो लिफ्ट अप हो जाए, तो इस मूवमेंट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये जो आपकी पीछे हाइंड फुट पे प्रोनेशन मूवमेंट हो रही है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है आपका ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, जिसकी वजह से आपका जो लेटरल बॉर्डर है वो लिफ्ट अप नहीं होता, वो ग्राउंड से कॉन्टैक्ट में ही रहता है। अब हम देखो, हमने जो अभी ये चीज़ पढ़ी इसको थोड़ा और डिटेल में जाके समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो अभी तक मैं आपको एक बार दोबारा समरी दे देती हूँ क्या पढ़ा हमने पिछली वाली स्लाइड में, कि जो हमारा सबटाइलर जॉइंट था वो प्रोनेशन में गया। अब प्रोनेशन में गया तो जो आपका फोरफुट का लेटरल बॉर्डर था वो ऊपर नहीं उठा, वो ग्राउंड लेवल पे ही रहा। क्यों? क्योंकि जो प्रोनेशन मूवमेंट थी वो आपके जो ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट है उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब आपका जो सबटाइलर जॉइंट है वो प्रोनेशन में जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो आपकी टाइलस और कैल्केनियम है ना, ये दोनों बोन्स मूव होते हैं इन योर प्रोनेशन मूवमेंट। ये दोनों किसके ऊपर मूव हो रही है, इनका बेस क्या है, सो देयर बेस इज द नाविकुलर एंड द क्यूबॉइड बोन, राइट। अब ये जो दो बोन्स हैं जो बेस बना रही हैं, दैट इज द नाविकुलर एंड द क्यूबॉइड बोन, ये इस मूवमेंट को आगे वाले फुट पे जाने से रोक लेंगी। दैट मीन्स आपका हाइंड फुट था, देन मिड फुट था एंड देन फोर फुट था, है ना। हाइंड फुट पे मूवमेंट हुई कौन सी, प्रोनेशन मूवमेंट। फिर वो जो मूवमेंट थी वो पास हुई आपके मिड फुट के ऊपर। अगर हम समझने की कोशिश करें तो मिड फुट ने क्या बोला, मैं इस मूवमेंट को आगे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर आगे गई तो जो लेटरल बॉर्डर है वो लिफ्ट अप हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और आप गिर जाओगे, राइट। तो मिड फुट ने बोला मैं सैक्रिफाइस करता हूँ, मैं इस मूवमेंट को आगे नहीं जाने दूंगा। अब अगर ये प्रोनेशन की मूवमेंट आगे नहीं जाती है तो दैट मीन्स फोर फुट पे सुपिनेशन हो रहा है। सुपिनेशन हो रहा है तभी जो वो लेटरल बॉर्डर था वो लिफ्ट अप नहीं हो रहा ग्राउंड से, वो ग्राउंड पे चिपका हुआ है लेटरल बॉर्डर। दैट मीन्स जो आपका हाइंड फुट था वहाँ पे प्रोनेशन मूवमेंट थी, बट उसको कंपेंसेट करने के लिए जो फोर फुट है वहाँ पे सुपिनेशन मूवमेंट आ गई। अब ये किसकी वजह से हुआ है कि आधे पैर पे तो प्रोनेशन है, आधे पैर पे सुपिनेशन है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। सो यहाँ पे आप इस इमेज के अंदर समझ सकते हो। अब हम सेम बात करते हैं सुपिनेशन की। अब हमने जो प्रोनेशन में अभी सारी चीजें पढ़ी उसी को हम समझेंगे सुपिनेशन के कंटेक्स्ट में। सुपिनेशन में क्या होगा कि जो आपका हाइंड फुट है वो इस तरह से मूवमेंट करेगा, तो दैट मीन्स देयर विल बी लेटरल रोटेशन ऑफ द टिबिया। लेटरल रोटेशन होगी टिबिया की वेट बेयरिंग में, तो आपका जो सबटाइलर जॉइंट है वो सुपिनेशन में जाएगा। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि जो आपका मीडियल बॉर्डर है फुट का वो लिफ्ट अप हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सुपिनेशन हो रहा है ना। ये वाले स्प्रेन जो होते हैं, एंकल स्प्रेन, सबसे ज़्यादा आपका पैर यूं ही मुड़ता है ना। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्प्रेन। तो यहाँ पे जो ये बॉर्डर है ये लिफ्ट अप हो जाना चाहिए, बट आइडियली ऐसा नहीं होता है। आइडियली यहाँ पे भी क्या होता है, जो आपका मिड फुट है वो अपना बलिदान दे देता है, वो कहता है मैं आगे फोर्स नहीं जाने दूंगा, और ये इतना ही रह जाता है, ये प्रोनेशन में चला जाता है आगे का फोर फुट। एज सिंपल एज दैट, जो हमने पढ़ा वही सेम चीज़ सुपिनेशन मूवमेंट पे भी अप्लाई कर दी जाती है। तो यहाँ पे भी आप इस इमेज से समझ सकते हो। बट अब यहाँ पे एक आता है दूसरा कंसेप्ट। अब देखो, जो सुपिनेशन मूवमेंट होती है ना वो हमारी क्लोज बैक पोजीशन होती है जॉइंट की। आपने पढ़ा होगा एंकल की या फिर एंकल कॉम्प्लेक्स की जो क्लोज बैक पोजीशन है वो कौन सी है, हमारी सुपिनेशन पोजीशन। तो जब हमारा हाइंड फुट जो है वो सुपिनेशन मूवमेंट में जाता है ना, तो ये जो हमारा ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट है जो अपनी शहीदी दे रहा है कि मैं इस फोर्स को आगे नहीं जाने दूंगा, ये सुपिनेशन मूवमेंट को कुछ हद तक ही रोक पाता है। ऐसा नहीं होता कि ये सुपिनेशन को रोकता ही जाएगा, रोकता ही जाएगा, रोकता ही जाएगा।
जाएगा। कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये भी सुपिनेशन में चला जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, जो आगे वाला पैर है फोरफुट, जो कि आइडियली नहीं उठना चाहिए था, उसका मीडियल बॉर्डर वो भी ज़मीन से ऊपर की तरफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी सुपिनेशन मूवमेंट में जाने लग जाता है। इसीलिए ये वाले जो स्प्रेन्स हैं ये ज़्यादा कॉमन है। अब देखो इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट है वो इस फोर्स को नहीं सह पा रहा, इतनी उसके अंदर मोबिलिटी नहीं है, तो क्या होता है वो अपना बैक ऑफ कर लेता है कि भाई अब मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल सकता हाइंड फुट के सुपिनेशन मूवमेंट का। तो जो आगे वाला पैर है यानी कि जो फोर फुट है वहाँ पे भी आपकी सुपिनेशन मूवमेंट हो जाती है। दैट मीन्स जो मीडियल बॉर्डर रहता है फुट का वो लिफ्ट अप हो जाता है फ्रॉम द ग्राउंड, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सारी वेट बेयरिंग है आपकी बॉडी की वो कहाँ पे आ जाएगी, लेटरल फुट के ऊपर, जो लेटरल साइड है फुट का, लेटरल बॉर्डर है फुट का उसके ऊपर। क्योंकि मीडियल साइड से तो पैर उठ गया है तो सारा प्रेशर, सारा वेट कहाँ जा रहा है, लेटरल साइड के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं सुपिनेटेड पोजीशन या फिर पेस्केवस पोजीशन ऑफ द फुट, और ये बहुत रिजिड होती है। तो इस स्लाइड के अंदर भी मैंने वही बात समझा रखी है कि जो ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट होता है ना उसकी भी जो मोबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड सुपिनेशन मूवमेंट एट द हाइंड फुट, जिसकी वजह से जो ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट है अलोंग विद द फोर फुट वो भी सुपिनेशन मूवमेंट में जाने लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अब ये मैकेनिज्म क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम ऐसे अनइवन टेरेन के ऊपर चल सके, क्योंकि अगर ये मैकेनिज्म नहीं होगा तो हम ऐसे पत्थरों के ऊपर चल ही नहीं पाएंगे। So बच्चों, this is all about the biomechanics of transverse tarsal joint. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग दिस जॉइंट। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हम मिलते हैं इस चैनल के नेक्स्ट